अभी बहुत जगह इसका चलो। रूल ऑफ फार्मिंग केमिकल बॉन्ड में पहला लिखो रूल नंबर 1 कैसे बनता है। यहाँ समझ लो शुरुआत है यही समझ गए। रूल नंबर 1 लिखो कैसे बनता है केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड रहेगा, कंपाउंड बहुत ना होता है 118 होता है, जो रहेगा केमिकल कंपाउंड है वो तो एटम होता है 118। कंपाउंड जो रहेगा उसमें जो एटम रहेगा उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले ये पता करें। लिखो लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ रूल नंबर 1 में लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब क्या होता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, समझिए। लिखो वी आइडेंटिफाई मतलब पता लगाना। वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यह वाला लिखना है SHELL, आउटर मोस्ट सेल इन द एटम्स प्रेजेंट इन केमिकल कंपाउंड, प्रेजेंट इन केमिकल कंपाउंड, प्रेजेंट इन केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड में जो प्रेजेंट है, क्या चीज़ प्रेजेंट, एटम में प्रेजेंट रहेगा उसमें। कोई भी केमिकल कंपाउंड जैसे NaCl है, तुम्हारा ये केमिकल कंपाउंड है, इसमें एटम है, NaCl एटम है नहीं। पहले सबसे क्या पता करेंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यह पता करेंगे। जैसे H2SO4 है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना, कैसे पता करेंगे, समझ गए। लिखो नीचे फॉर दिस, या करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग टेबल, फॉर दिस वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल बना लो, क्या है लिखो, एक तरफ लिख दो एटम्स और दूसरी तरफ लिख दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बनाओ दो ठो, एक तरफ एटम्स दूसरी तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम्स लिखो चाहे एलिमेंट लिखो, बात एक होता है नहीं। अब देखो क्या होता है, देखो दिखाई दे रहा नहीं, इसमें दिखाई दे रहा, चलो देखो इधर हाइड्रोजन, यह देखो इतना है और होता है, लेकिन तुमको इतने से काम है, तुम लोग पढ़े भी होंगे। हाली ना करब इतना तक है, समझिए। और आगे भी है, उसको तुमको याद नहीं करना है, सफ़र होता है उसको नहीं याद करना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों की याद करना। हाली ना का बस इतने तक याद करो, उसको याद करने की उसका काम ही नहीं लगेगा, क्या रखोगे है कि नहीं। हाली ना करब सिस्फर ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन इसको याद करके क्या करोगे, कोई मतलब है नहीं इसका जब है, तो बस खाली इतना है। इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, समझ गए। तुम लोग देखो उसमें जो किए हो पहले जो बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताए थे ना, उसमें रहा होगा इसके लास्ट में सबके 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला लिख दो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोवे बजाज रेटिना भी कहते हैं। इन दोनों का काम नहीं लगेगा जी, इन दोनों का काम नहीं लगेगा, खाली पीने का काम लगेगा, समझिए। बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तीनों काम में लगेगा, इसका काम नहीं लगेगा इतने। चलो इतना मिटा दें, समझिए।
पीरियाडिक टेबल में पढ़ोगे, इसका भी नहीं काम लगेगा। इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, समझिए। और लिख लो, बाल जयंती इसको कहा जाता है। काम है सबका नहीं लगेगा, क्या करोगे? इसका काम है नहीं लगेगा, इसका तीनों का, ये खाली 2 का काम लगेगा, समझ गए। BAl 3 इलेक्ट्रॉन होता है इसका, क्या करो पढ़ के बिना फालतू, समझ गए बात। और लिखो, और है नजर फिर ऐसी। सर कोई का मोबाइल छूटा है क्लास में। अरे छूटने थे। और भी होता है, नजर फिर ऐसी लगी सब बीमार हो गए तो होता है, लेकिन तुमको तीनों काम समझ सकते हैं। NPAS का केवल काम, बस इसका भी काम नहीं लगेगा। नाइट्रोजन फास्फोरस का केवल काम लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, समझिए। काम नहीं लगेगा तो क्या करो पीछे आप। एक छोड़ दिए क्या जी? 5 होता है इसमें, एक छोड़ दिए। इसमें 5 वाला बता दिए, 4 वाला लिखो पहले, 5 वाला बता दिए पहले, 4 वाला लिखो। कार्बन को होता है ना, यह होता है तुमको दुनिया का काम लगेगा। कहें शिव जी सुनो पार्वती, कहें शिव जी सुनो पार्वती, लेकिन तुमको दुनिया का काम लगेगा, क्या करोगे? 4, वह 5 वाला था, 5 वाला, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे याद कर लो, समझ गए। छह वाला लिख लो, इसको मिटा देना, ऐसे याद करना तुमको। या इसमें नाइट्रोजन में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका बाल जयंती होता है, बाल जयंती लगती है ना, वहाँ से होता है। आगे GAINTI होता है, GAINTI होता है, इसका तुमको काम में नहीं लगेगा, ठीक है। याद देखना। आगे देखो, 6 वाले पे आ जाओ, जिसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन OS से, ऑक्सीजन सल्फर OS से, बस इतना याद करो। और भी होता आगे, उसको जाने दो। 6 इलेक्ट्रॉन OS से, बस इतने याद करो, समझिए। 7 वाला लिख लो, 7 वाला है फूलों कल बहार आई, या 7 इलेक्ट्रॉन, समझिए। और भी होता है, लेकिन जाने दूर नहीं, 7 बस इतने काम में लगेगा। रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 अब इसी काम लगेगा, देखो सबका काम लगेगा, ये शुरुआत है। रूल नंबर 1 में इतना चीज था। पहले सबसे पहले हम पता करेंगे कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन पता करने के बाद क्या करेंगे? रूल नंबर 2 लिखो, रूल नंबर 2 लिखो, रूल नंबर 2 लिखो। नाउ from the chemical compound, now from the chemical compound we identify central atom, we identify central atom, we identify central atom, सेंट्रल एटम। जैसे देखो एक कंपाउंड लिख रहे हैं CH4, बोलो मत, बोला तो जाओ भगो। देखो CH4 लिख दिए, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? जिसका नंबर कम रहेगा। हाइड्रोजन चार्ट हो ना, तो सेंटर में कौन रहेगा? कार्बन। अब हेडिंग डाल दो यहाँ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हेडिंग डाल।
कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन होता है? जिसका नंबर कम होता है। समझ गए? देखो सेंट्रल एटम लिख दो, दैट एटम इन कंपाउंड, दैट एटम इन कंपाउंड which has minimum number is called central atom. That atom in a compound which has minimum number is called central atom. जिसका नंबर सबसे कम होता है उसको क्या कहो? सेंट्रल एटम। जैसे एग्जाम्पल में लिखो CH4, एग्जाम्पल में लिखो इसमें CH4, अभी बताया कि इसका कैसे बनता है। देखो इसको सेंटर में रख देंगे C, समझिए, H चारों तरफ रख देंगे, H। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है, ऐसे कर दो, हो गया इसका बॉन्ड, समझिए। अभी बताएंगे कैसे बन रहा है। पता है कितना, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, समझिए। जैसे कंपाउंड लिख रहा है, मान लो डबल आ गया सेम संख्या वाला, कैसे करोगे? COCl3 लिखो, एक और इसमें क्या है COCl3, इसमें कैसे पता करोगे कौन बीच में रहेगा? कौन COCl3 कैसे पता करोगे कौन बीच में रहेगा, कौन कहाँ रहेगा? बताओ। इसमें कार्बन है एक ठो, और क्या है? क्लोरीन 2 ठो है, ऑक्सीजन 1 ठो है, तो इसमें 2 ठो ना, एक है। इसमें कैसे पता करोगे कौन बीच में रहेगा, कौन कहाँ है? बताओ। देखो इसमें देखो जो पहले लिखो, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 6 ठो है। इसको पूरा करने के लिए 4 ठो चाहिए भाई। देखो कार्बन का क्या होता है 6 2 4, इसको पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 8 ठो, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है 8 2 6, इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिसको पूरा करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बीच में रखो। इसको पूरा करने के लिए अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 होना चाहिए, तो जिसको पूरा करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बीच में रख दो। चलो इसको बीच में रख दो और चारों तरफ रख दो, Cl और O रख दी, समझिए। इस तरह से बनेगा। इसका बात समझ पाए? COCl3 लिख दिए, 2 रहेगा, COCl2 रहेगा, 3 ठोकर गड़बड़ा जाएगा। इसका नाम है COCl2, इसका नाम क्या है? COCl2 है। देखो एक चाहिए इसको, क्लोरीन को एक ही चाहता है पूरा करने के लिए, क्योंकि 7 इसमें होता है। क्लोरीन में कितना होगा लास्ट में? 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक ही चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो इसमें डबल लग जाएगा। भाई देखो 4 इसका है, 4 4 8 हो गया, 1 2 3 4 इसमें हो गया करता है। 4 इसमें पहले से होता, 8 इसका हो गया, 7 इसमें होता, 7 1 8 हो गया, 7 इसमें होता 8 हो गया, 6 होता 6 2 8 हो गया। ऐसे बनता, अभी बताएंगे रूल, देख लो इसको, समझिए। अभी रूल है इसका। बात समझे? अब हेडिंग डालो, ला रूल। अब दूसरा हेडिंग, रूल टू फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, रूल टू फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब तीनों बॉन्ड बनाने के नियम बताएंगे। पहले इलेक्ट्रोवायलेंट, फिर कोवैलेंट, फिर सब कोवैलेंट। रूल टू फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, रूल टू फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? रूल टू फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, समझिए। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड उसी में बनेगा जो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड रहेगा, समझिए। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता है, समझिए। लिख दो, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। लिख लो, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। लिख दो, दिस बॉन्ड इज फॉर्म
between metal and non-metal element। पहले भी लिख चुकी है, उल्टा लिख दे क्या जी? अच्छा सही तो चल रहा। नॉन मेटल एलिमेंट देखो इधर NaCl देख रहे हो, एग्जाम्पल में लिखे होंगे NaCl देख रहे हो ना। अरे देखो इधर Na का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, 281 होता है कि नहीं। क्लोरीन का क्या होता है 17, 287, समझ गए। देखो यह वाला बॉन्ड उसी में बनेगा जिसमें कि मेटल में लास्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और नॉन मेटल वाले में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड उसी में बनता है, उसी केमिकल कंपाउंड में बनता है जिसमें जो एटम होता है मेटल वाले में क्या रहेगा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। मेटल वाले में क्या रहेगा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, और नॉन मेटल वाले में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। उसी में बनता है, उसी तरह है, समझ गए बात। इसको बना के लिखो 60 में, इसे बना दो NaCl बनाओ। अब देखो क्या लिखोगे, लिखोगे इन द फॉर्मेशन ऑफ, लिखोगे लिखो इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड ओनली दैट मेटल take part, only that metals take part in which the outermost cell has 1 or 2 electrons, 1 or 2 electrons, and only that non-metal and only that non-metal take part in which the लिखो इसको outermost cell has 6 or 7 electrons, 6 or 7 इलेक्ट्रॉन। बात समझिए, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड उसी में बनता है जिसमें मेटल वाले में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और नॉन मेटल वाले में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बात समझ पाए, यह होता है रूल। बात समझिए। तो क्या इंग्लिश है, बहुत हिंदी बहुत बड़ी थोड़ा चीज़, इंग्लिश हिंदी कुछ मतलब नहीं, समझिए। अब रूल नंबर 2, कभी तो क्या कुछ नहीं रूल हुआ, क्या रूल नंबर 1 है नहीं हुआ। रुको रुको बस 10 मिनट और, इसके बाद गायब हो जाए सब, इसके बाद ब्रेक लगा दीजिए। रुको पहले, ब्रेक करना जल्दी कैसे लगे, रुको पहले। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड तुम लोग जा सकते हो, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में रूल नंबर 1, ठीक है। अरे देखो इसमें रूल नंबर 1 अभी नहीं हुआ, अभी तो इसके बारे में बता। अब इसमें लिखो रूल नंबर 1 क्या होता है। अच्छा रूल नंबर 1 लिखो, आसान है जी, सब बहुत कठिन नहीं, प्रैक्टिस अभी करोगे ना बहुत ज़्यादा, खुद ही आ जाएगा सब, याद करने की जरूरत थोड़ा पड़ता है, समझिए।
लिखिए। अब लिखो रूल नंबर 1 इसमें लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 इसमें लिखो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। सुन के लिखोगे जल्दी लिख लोगे, देख के लिखोगे जल्दी नहीं लिख पाओगे। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड metals लिखो। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड metals give 1 or 2 electrons, 1 or 2 electrons of their outermost shell to non-metal, which has नॉन मेटल्स लिख दे रहा है यहाँ, फिर इसके बाद हैव कर दे रहा है। विच है 6 or 7, विच है 6 or 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। समझिए, इन देयर आउटरमोस्ट सेल। क्या इसका मीनिंग हो गया? इस तरह के बॉन्ड में जो मेटल होता है जिसके लास्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वह नॉन मेटल को दे देता है। जिसके लास्ट सेल में क्या होता है 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको दे देता है। समझिए, लिखो रूल नंबर 1 लिख लिए। रूल नंबर 2 लिखोगे, लिखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में लिखो रूल नंबर 2 लिखो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो मत जी, भागना भगो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in this type of bond, the number of electrons which is given by metals, which is given by metal is represented by the प्लस का निशान बना देना, by the प्लस, ऐसे प्लस का निशान बनाओगे, प्लस साइन ऑन in this type of bond the number of electron which is given by metal is represented by the plus sign on them, on that लिख दो उस पर, on that जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कितना आएगा, प्लस आएगा। जितना देगा, 1 तो दिया तो 1 प्लस, 2 दिया तो 2 प्लस, 3 दिया तो 3 प्लस 2 ही देगा। और फिर दूसरी लाइन में लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ electrons which is taken by non-metals is, the number of electron which is taken by non-metal is represented on them, is represented on them बाई माइनस साइन बना देना, माइनस साइन, माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। समझ गए?
और लिखो एक पॉइंट, देखो दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई आ कर्व एरो, कर्व एरो ऐसे बना देना। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कर्व एरो, बना दो इसे, समझिए। ये बहुत, जैसे इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लेकिन है कम, 25% यूज इसका है, अगले वाले ज़्यादा ही। अब एक तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, बनाने क्या बोला जाता है, फार्म, अब नहीं, देखो फार्म द इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इन फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड, फार्म द इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड्स, फार्म द इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड, इन फॉलोइंग कंपाउंड। अब कौन कौन कंपाउंड है उसको लिख लो। पहला लिखो NaCl, NaCl, दूसरा लिखो MgCl2, सब लिख दो आप, सब में बनाना है। तीसरा सब लिखते जाओ, जितना बोला लिखो, DeCl2, 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 आपका क्रम से लिखते जाओ, बोल रहा है। Na2O, Na2O, Na2S, Na2O, Na2S, इसे करके लिखते जाओ, कामा कामा करके। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, CaO, कैल्शियम सल्फाइड CaS, और लिखो NaH, NaH, और लिखो CaH2, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और एक लिख दो BeF2, BeF2। इतने में तुमको बनाना, इतने में क्या करना, बनाना। एक ठो बता रहे, दो ठो बता देना, जो इसके बाद तब बताएं, बना लोगे तब, बना तब बताना। जैसे दो में बता रहे, पहले और दूसरे में, सब तुमको पता करना अपने से। इधर देखो, खत्म हो गया, दूसरा शुरू करेंगे। इधर देखो, जैसे NaCl है, सबसे पहले क्या करोगे, रूल नंबर 1 क्या है, सबसे पहले पता करोगे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर तुमको नहीं पता है तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। अगर पता है तो पीछे से याद कर लेना, 281 होता है, और क्लोरीन है 17287 होता है। यह देखो, इसके में लास्ट में 1 है, इसके में 7 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनेगा। उसमें 2 रहता, इसमें 6 रहता, तभी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता। समझ गए? तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। यह देखो, यह Na है, या क्या है Cl, इसे दूर दूर लिखो, लिखो इतना। लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, देखो इसके वाले इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, इसके वाले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और इसके वाले इलेक्ट्रॉन को डॉट साइन से रिप्रेजेंट कर दो। समझ गए? और देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें कैट रहेगा, 7 ठुने रहेगा, लिख दिए। इसमें क्या रहेगा, 1 ठो रहेगा। देखो इधर, इसके वाले इलेक्ट्रॉन को इस तरह से, इसके वाले इलेक्ट्रॉन को इस तरह, तीर का निशान बना दोगे। ऐसे क्या कर दोगे, तीर का निशान, इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया,
इतना बनाने के बाद तब लिखा जाता है Na प्लस ऑब्लिक Cl माइनस। समझ गए? बस इतना हो गया, काम खत्म, बांड बन गया, यही है बांड, कुछ नहीं। समझ गए? इसी तरह से MgCl2 भी करो। Cl में 7 ठो है तो एक चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इस पर चला गया, इसमें इसका मतलब यह इस तीर का मतलब यह इसको दे रहा है, ठीक ना? इसीलिए तो इसमें माइनस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका मतलब, इसीलिए इस पर माइनस आ गया। यह वाला एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए इसमें प्लस आया, जो देता है उसमें प्लस आता है, जो लेता है उसमें माइनस आता है। समझे? 7 है, इसमें 8 हो गया, जब इसको दे दिया एक तो 8 हो गया ना, इसमें बना नहीं है, 8 बना दिए, अभी बना नहीं जा रहा इसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा 7 बना दो, तो 7 बना दो, 7 बनेगा ना, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे सबका बनेगा। MgCl2 देखो, 2 बता रहे हैं और सबको तुमको अपने से बनाना है। MgCl2 इधर देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम के बताओ लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पीछे से देख लो, नहीं पता है और नहीं पता है तो उसका तुमको करना पड़ेगा, वाह 282 करना पड़ेगा। समझ गए? और क्लोरीन के 17 287 होता है, इसमें देखो 2 है, इसमें 7 है, 1 2 इसमें हो, 6 7 इसमें हो, तभी काम होता है। तो क्या लिखोगे, बीच में लिख दो Mg और बगल बगल में लिख दो Cl में Cl वाले को इस तरह सुना दे रहा है, Cl वाले को डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। तो देखो Cl वाले को क्या कर 7 को बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 को बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम में 2 ठो है, मैग्नीशियम में क्या है 2 ठो है, 2 ठो बना दिए, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तीर के निशान मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये क्या हो जाएगा Cl माइनस यहाँ हो जाएगा, ये Mg पे 2 प्लस डबल प्लस और Cl माइनस यहाँ पे। समझिए? इसी को लिखा जाता है Mg डबल प्लस या +2 लिख दो और 2Cl माइनस, इसको इस तरह लिखा जाता है। समझिए? इसी चीज़ को इस तरह लिख दिया गया, इसी तरह लिखेगा तुम लोग मिलेगा इसी तरह, सही वाला कहीं नहीं मिलता लिखा हुआ, बहुत कम मिलेगा, जब शुरुआत में बताएगा तब इस तरह से मिलेगा। समझिए? ऐसे सब बनाना है, अब 10 मिनट बाद 15 मिनट सब बना के लाना घर से जितना बताएं, पहले पता कर लेना कितना इलेक्ट्रॉन है, तब इसके बाद पता होगा। अब दूसरा बनाएंगे, दूसरा वाला सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा, ठीक ना, दूसरा वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।